नमस्कार दोस्तों, टाइमलेस हिस्ट्री सागा चैनल में आपका स्वागत है। तो कैसे हैं आप? आई होप बढ़िया ही होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज मैं आपको बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर पढ़ाने जा रही हूँ जिससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चाहे कोई भी एग्जाम हो, यहाँ से तो क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बौद्ध धर्म। आप लोगों ने देखा कि छठी शताब्दी ईसा पूर्व में हमने बहुत ज़्यादा परिवर्तन देखे, चाहे वो सामाजिक स्थिति हो, चाहे आर्थिक स्थिति हो, चाहे राजनीतिक स्थिति हो, चाहे फिर धार्मिक स्थिति। सभी स्थितियों में बहुत ज़्यादा परिवर्तन आया। राजनीतिक स्थिति में देखो क्या परिवर्तन आया कि जो क्षत्रिय और ब्राह्मण थे उनमें आपस में ही संघर्ष चल रहा था कि समाज में कौन सर्वश्रेष्ठ है। यज्ञ कर्म कांडों में इतनी प्रधानता होने लगी थी कि उपनिषदों में भी इन यज्ञ कर्म कांडों की आलोचना की जाने लगी थी। तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ कि समाज में एक दूसरा वर्ग निकल कर आया जो इन कर्म कांडों से, यज्ञों से, बलि से दूर जाना चाहता था। तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ, कुछ नए संप्रदाय उभर कर आए और इन्होंने धार्मिक सुधार करने का प्रयास किया। और इन्हीं में से गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी के द्वारा दो नए धर्म चलाए गए जिसे हम बौद्ध धर्म और जैन धर्म के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले हम बौद्ध धर्म को देख लेते हैं। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? गौतम बुद्ध। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ है और इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हुआ था। इनके पिता का नाम शुद्धोधन जो साक्यगढ़ के प्रधान थे। इनकी माता का नाम महामाया जो कौल्य वंश की कन्या थी। गौतम बुद्ध के जन्म के समय ही इनकी माता महामाया का निधन हो गया था, इसीलिए इनका लालन पालन इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया था। जब बचपन में ही इनकी कुंडली दिखाई गई थी तो ये बताया गया था कि या तो ये एक बड़ा राजा बनेगा या फिर एक बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा। तब इनके पिता थोड़ा चिंतित हो गए और तब इनके पिता ने इनकी 16 वर्ष की आयु में ही विवाह करा दिया यशोधरा नामक कन्या से जो साक्य कुल की थी। तो इनकी पत्नी का नाम क्या था? यशोधरा। कुछ समय बाद इनसे एक पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम था राहुल। और पुत्र जन्म के कुछ समय पश्चात ही ये अपने घर से बाहर निकले और इन्होंने 4 दृश्य देखे और इन 4 दृश्यों का इनके जीवन में बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा। तो वो 4 दृश्य कौन-कौन से थे? वृद्ध व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, मृतक व्यक्ति और प्रसन्न चित्त सन्यासी। सबसे पहले उन्हें वृद्ध व्यक्ति मिलता है और वो अपने मित्र से पूछते हैं कि ये व्यक्ति ऐसे झुककर क्यों चल रहा है। तब उनके मित्र जवाब देते हैं कि एक दिन सबकी ही ऐसी अवस्था आती है और सब ऐसे ही चलेंगे, हो सकता है कि हम भी ऐसे ही चलें। फिर कुछ आगे और बढ़ते हैं, तब उन्हें एक बीमार व्यक्ति मिलता है जो चारपाई में लेटा हुआ होता है। तब फिर वो अपने मित्र से पूछते हैं कि ये कौन है और ऐसे क्यों पड़ा हुआ है। तब वो फिर उनके मित्र फिर जवाब देते हैं कि ये एक बीमार व्यक्ति है और कभी भी किसी के साथ हो सकता है, शायद हमारे साथ भी ऐसा कभी भी हो सकता है। थोड़ा दुखी हुए गौतम बुद्ध ये सुन के। फिर थोड़ा और आगे बढ़े तो उन्हें एक मृतक व्यक्ति मिला जिसको कई लोग ले जा रहे थे। तब उन्होंने अपने मित्र से फिर से पूछा ये कौन है और इसे कहाँ ले जा रहे हैं ये लोग। तब उनके मित्र ने जवाब दिया कि ये एक मृतक व्यक्ति है, इसकी मृत्यु हो चुकी है और इसे भगवान के पास ले जाया जा रहा है। और एक दिन ऐसा सबका समय आएगा, आपका भी, मेरा भी, आपकी पत्नी का भी, आपके पुत्र का भी और आपके पिता का भी, चाहे कोई भी इंसान हो, सबका एक दिन ऐसा आएगा ही। गौतम बुद्ध और उदास हो गए और फिर आगे बढ़ते हैं। तब उन्हें एक और व्यक्ति मिलता है, प्रसन्न चित्त सन्यासी, जिसके मुख में धीरे धीरे धीमी धीमी प्रसन्नता थी। तो फिर पूछता है वो अपने मित्र से ये कौन है। तो वो फिर जवाब देते हैं कि ये एक सन्यासी है और ये ध्यान की मुद्रा में है। उसको देखकर गौतम बुद्ध खुश हो जाते हैं और घर वापिस आके वो अपना मन बना लेते हैं सन्यासी बनाने का, गृह त्याग करने का। 29 वर्ष की अवस्था में अपनी पत्नी और बच्चे को सोते हुए छोड़कर वो गृह त्याग कर देते हैं और उनके गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमण काल की संध्या दी गई।
गृह त्याग करने के बाद वैशाली के समीप उनकी मुलाकात होती है अलार कलाम से, और अलार कलाम ने उन्हें सांख्य दर्शन की शिक्षा दी थी। तो ये इनके प्रथम गुरु थे। आगे बढ़े, राजगृह के समीप इनकी मुलाकात होती है रुद्रक रामपुत्र से, और इन्होंने इनको योग्य दर्शन की शिक्षा दी। तो इन दोनों में जो इनके प्रमुख गुरु थे वो रुद्रक रामपुत्र थे, क्योंकि आप लोगों ने गौतम बुद्ध को हमेशा ही देखा होगा कि वो योग्य की मुद्रा में थे। ठीक है, तो इनके प्रमुख गुरु कौन से थे? रुद्रक रामपुत्र। सांख्य दर्शन और योग्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण करने के बाद गौतम बुद्ध बौद्ध गया पहुंचे, और लगभग 6 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद 35 वर्ष की अवस्था में वैशाख पूर्णिमा की रात्रि निरंजना नदी के किनारे और पीपल के वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हो गई। कहा जाता है कि जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी तो इनके शरीर से प्रकाश निकल रहा था, और ज्ञान प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध बुद्ध कहलाए थे, क्योंकि इनके बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। अभी तक इन्हें सिद्धार्थ के नाम से जाना जाता था, और अब जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई तब इन्हें बुद्ध कहा जाने लगा। गौतम बुद्ध को अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे कि तथागत। तथागत का मतलब क्या है? सत्य है, ज्ञान जिसका। दूसरा किस नाम से जानते हैं? शाक्य मुनि, क्योंकि इनका जन्म शाक्य कुल में हुआ था। और तीसरा, एशिया का प्रकाश कुंज, और कहा किसने था? एडविन अर्नाल्ड ने। ठीक है, क्यों कहा था इन्होंने? क्योंकि ज्ञान की प्राप्ति के समय इनके शरीर से प्रकाश निकल रहा था, इसीलिए एडविन अर्नाल्ड ने इन्हें एशिया का प्रकाश कुंज कहा। अब गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति तो हो चुकी थी। अब ज्ञान की प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध ने अपने मतों का प्रचार प्रसार करना शुरू कर दिया। तो सबसे पहले पहुंचते हैं वो ऋषिपतन, जो वर्तमान समय में कहाँ पे है? सारनाथ या फिर वाराणसी में। ठीक है, तो सारनाथ में पहुंचकर ये अपना पहला उपदेश देते हैं 5 ब्राह्मण सन्यासियों को, और इनके पहले उपदेश को धर्म चक्र परिवर्तन की संज्ञा दी गई। और पहले उपदेश देने के बाद वो निरंतर अपना उपदेश देते रहे। इन्होंने कई सारे संघ बनाए, और इन संघों के माध्यम से उनके जो भिक्षुक थे, जो अनुयायी थे, वो बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने लगे। और देखते ही देखते लगभग उत्तर भारत के अधिकांश भागों में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हो गया, और बौद्ध धर्म भारत का सबसे प्रमुख धर्म बन चुका था। इसके बाद गौतम बुद्ध राजगृह में पहुंचे, और यहाँ पे इन्होंने अपने 4 वर्ष बिताए। राजगृह में पहुंचकर जो वहाँ के मगध के राजा थे बिंबिसार, इन्होंने उनके निवास के लिए वेणुवन नामक महाविहार बनाया था। राजगृह के बाद वो वैशाली पहुंचे, और वैशाली में इन्होंने अपना 5वां वर्ष व्यतीत किया। वैशाली में लिच्छवी वंश के राजा शासन कर रहे थे, तो वैशाली में लिच्छवियों ने उनके निवास के लिए कुटाग्रशाला का निर्माण किया था। ज्ञान प्राप्ति के 8वें वर्ष वैशाली में अपने प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर इन्होंने महिलाओं को भी संघ में प्रवेश दिया था। इन्होंने महिलाओं को संघ में प्रवेश तो दे दिया था, लेकिन इन्होंने एक बात कही थी कि अब महिलाओं को जब संघ में प्रवेश मिल गया है तो जल्द ही बौद्ध धर्म का पतन होगा। तो अब भाई अपने प्रिय मित्र आनंद के कहने पर इन्होंने संघों में महिलाओं को प्रवेश दे दिया। तो इनकी जो पहली शिष्या थी वो कौन थी? इनकी मौसी गौतमी थी। तो संघ में प्रवेश करने वाली जो पहली महिला थी वो इनकी मौसी गौतमी, और दूसरी विमाता थी। ठीक है, इनकी दूसरी शिष्या आम्रपाली थी, जो वैशाली की एक नृत्य करने वाली स्त्री थी। और आम्रपाली ने भिक्षु संघ के निवास के लिए आम्र वाटिका प्रदान की थी। इनका एक चचेरा भाई था देवगुप्त। देवगुप्त पहले तो इनका अनुयायी था, लेकिन बाद में गौतम बुद्ध का विरोधी हो गया था। क्यों? क्योंकि वो खुद बौद्ध संघ का प्रधान बनना चाहता था गौतम बुद्ध को हटाकर, लेकिन देवदत्त को इसमें सफलता प्राप्त नहीं हो पाई। ठीक है, इसके बाद गौतम बुद्ध निरंतर अपने उपदेश देते रहे, और सबसे ज्यादा उपदेश इन्होंने श्रावस्ती में दिया। श्रावस्ती किसकी राजधानी है? कौशल की राजधानी। ठीक है, तो सबसे अधिक उपदेश कहाँ दिया इन्होंने? श्रावस्ती में दिया।
श्रावस्ती में अनाथपिंडक नामक धनी व्यापारी ने इनकी शिष्यता ग्रहण की और संघ के लिए जेतवन विहार प्रदान किया। उसने बुद्ध को कुछ खाने को दिया, तब बुद्ध को रक्त पिसार हो गया और वे फिर पावा से कुशीनगर चले गए और कुशीनगर में इन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिया। उन्होंने अपना अंतिम उपदेश सुभद्र नामक व्यक्ति को दिया, जो इनका अंतिम शिष्य माना जाता है। तो कुशीनगर में ही 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में इन्होंने अपना शरीर का त्याग कर दिया। बौद्ध ग्रंथों में इनके शरीर के त्याग को महापरिनिर्वाण कहा गया। इनकी मृत्यु के बाद 4 बौद्ध संगतियां हुई, क्योंकि गौतम बुद्ध की तो अब मृत्यु हो गई, तो भाई बौद्ध धर्म को आगे तो चलाना है ना। तो बौद्ध धर्म को आगे चलाने के लिए 4 बौद्ध संगतियां हुई। सबसे पहली बौद्ध संगति 483 ईसा पूर्व में राजगृह में हुई और राजगृह के राजा कौन थे उस समय? अजातशत्रु, और अध्यक्ष थे महाकश्यप। दूसरी बौद्ध संगति 383 ईसा पूर्व में वैशाली में हुई और यहाँ के राजा कौन थे? कालाशोक, और अध्यक्ष कौन थे? शवाकामी। कहा जाता है कि जब ये दूसरी बौद्ध संगति हुई थी तभी बौद्ध धर्म का विभाजन शुरू हो गया था। ठीक है, तो पहला विभाजन कब शुरू होने लगा था? जब दूसरी बौद्ध संगति हुई, मतलब शुरू हुआ था लेकिन हो नहीं पाया था विभाजन। तीसरी बौद्ध संगति 247 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुई और यहाँ के राजा कौन थे? अशोक, और अध्यक्ष कौन था? मोगलीपुत्र तिस्स। ठीक है, चौथी बौद्ध संगति 102 ईस्वी में हुई और कहाँ पे हुई? कुंडलवन, कश्मीर में हुई, और यहाँ के राजा कौन थे? कनिष्क, और अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र, और उपाध्यक्ष कौन थे? अश्वघोष। और इस चौथी बौद्ध संगति में ही बौद्ध धर्म का विभाजन हो गया हीनयान और महायान शाखा में। तो ये जो प्रथम 3 संगति थी बौद्ध संगति, ये तीनों की तीनों बिहार में हुई है। ठीक है, क्योंकि राजगृह, वैशाली और पाटलिपुत्र कहाँ पे हैं? बिहार में। लेकिन जो चौथी बौद्ध संगति हुई है ये कहाँ पे हुई है? कश्मीर। कुंडलवन कहाँ पे है? कश्मीर में। ये चारों की चारों बौद्ध संगतियां बहुत इंपोर्टेंट हैं, मतलब हर पेपर में कोई ना कोई बौद्ध संगति जरूर पूछ दी जाती है कि कब हुई है या फिर कहाँ पे हुई है या फिर उस समय के राजा कौन थे या अध्यक्ष कौन थे, कौन सी बौद्ध संगति बिहार में हुई है, कौन सी ऐसी बौद्ध संगति है जो बिहार में नहीं हुई है, कश्मीर में हुई है। तो इस टाइप से यहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन बन ही जाता है, या फिर ये भी कह दिया जाएगा कि कौन सी बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म का विभाजन हो गया या फिर शुरू हुआ। तो ये सारा आप लोग ध्यान से पढ़ लेना, बहुत इम्पोर्टेंट है ये।